अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइन ट्रोमा या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, जो स्पाइन ट्रोमा या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, बेसिकली ये लीजन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो इफेक्ट करते हैं मोटर और सेंसरी फंक्शन को मोर देन 3 सेगमेंट बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से जो बिलो 3 लेवल्स है वहां तक जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू लीजन्स। और ये लेस कॉमन है देन हेड इंजरी। बेसिकली इसमें जो फ्रैक्चर है उसमें कंप्रेशन होती है वर्टेब्रा की, और जो उसकी एडजेसेंट या कॉन्सिक्वेंट नर्व सेल होता है वो भी डैमेज हो जाता है। दो तरह की होती है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट में जो है कंप्लीटली फंक्शन लॉस हो जाता है बिलो द इंजरी साइट, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया हो जाते हैं। जो पार्शियल है उसमें कुछ सेंसेशंस जो हैं वो फील हो रही होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट भी हो रही होती है, और रिस्टोरेशन या रेजिडुअल फंक्शन जो है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और कितनी इंजरी हुई है उसकी बेस पे। एवरेजली जो एज है इसको जो अफेक्ट होते हैं स्पाइन ट्रॉमा या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से वो 40 ईयर्स है। मोर होता है मेल में। एटियोलॉजी में इसमें हमारे पास ट्रोमाज आते हैं, एक्सीडेंट आते हैं, फॉल्स, वायलेंस, गन शॉट वुंड, स्पॉट इंजरी। इसके अलावा कुछ डिजीजेस जो हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोज करती हैं। उनमें हमारे पास सर्टेन ट्यूमर्स हैं, स्पाइना बिफिडा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है एंड इन्फेक्शंस है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो हमारे पास वर्टेब्रे एंड नर्व्स होती हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो नेम्ड आफ्टर द लोकेशन होती हैं, जैसे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है। जो सर्वाइकल हमारे पास वर्टेब्रे होती है वो नर्व्स जो है वो इनर्वेट करती है हमारी हेड में, नेक में, डायफ्राम में, आर्म्स में एंड हैंड में। तो अगर यहाँ पे कोई सर्वाइकल रीजन में इंजरी होगी तो ऑब्वियसली वो जो यहाँ वाली नर्व्स है वो भी कंप्रेस होंगी, और जो यहाँ पे जाती हैं कम्युनिकेट कर रही होती हैं इन एरियाज को, उनको इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट थोरेसिक जो है वो हमारे चेस्ट एंड अब्डोमिनल रीजन मसल्स को जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। लंबर जो है वो लेग मसल्स को, और सैक्रल जो है वो करती है बाउल, ब्लैडर और सेक्सुअल फंक्शन को। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो भी एज सच वैसे ही रिस्पॉन्स करती है जैसे हमारे पास ब्रेन इंजरी करती है, जिसमें हमारे पास ब्लीडिंग होती है, कंट्यूजन होता है, शोन एक्सोन होता है, और ग्लाइल सेल्स जो है वो एकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और फिब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जितनी भी डेड मैस होता है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। और पहले भी हमने एक टर्म पढ़ी थी साइनेक्स, जो फ्लूइड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। पहले हमने ब्रेन में पढ़ा था, अब हम सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में जो है वो फ्लूइड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं साइनेक्स, जिसकी रिजल्ट में कंप्लीट और पार्शियल पैरालिसिस होता है। पैराप्लेजिया होता है कि आपकी जो सिर्फ लोअर एब्डोमेन और बिलो अम्बलाइकस पैरालिसिस है तो उसे हम पैराप्लेजिया कहते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में 4 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में पेन होती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सेवरल डिसफंक्शंस होते हैं, ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया होता है। ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया होता है कि आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सडन इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर में, इसे हम ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया कहते हैं। और नेक्स्ट इज स्पेस्टिसिटी। स्पेस्टिसिटी होती है कि अब नॉर्मल इंक्रीज होता है मसल टोन में और मसल स्टिफनेस में। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो मोर कॉमन है थोरेसिक रीजन में, जिसकी वजह से, और इसके अलावा बाउल डिसफंक्शन हो सकती है, जो नर्व जाती है बाउल को वो डिसफंक्शन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं जिन्हें हम बेड सोर्स भी कहते हैं। और जो हम ट्रीट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। नेक्स्ट अब न्यूट्रिशन थेरेपी जो हमने प्रोवाइड करनी होती है वो होती है इन्फ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बेस पे देनी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस में होती है, तो हमने पहले तो जो हमने न्यूट्रिशनल गोल्स बनाने होते हैं वो हमने इंजरी के रिलेटेड बनाने होते हैं, लेकिन उसके बाद जब बॉडी रिस्टोर होना शुरू हो जाती है तो फिर हम स्पोर्टिव गोल्स बनाते हैं। ठीक है।
अगर इमोबिलिटी है, ओबेसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, प्रेशर अल्सर्स का रिस्क ज्यादा है, तो हमने इन सब चीजों को देख के जो है वो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्लान करनी होती है। तो जैसे ही इंजरी होती है विद इन 48 आवर आप न्यूट्रिशन असेसमेंट स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर इफेक्टिव नहीं रहता एज सच जो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेशन में आप इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री यूज करते हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री पॉसिबल नहीं है तो फिर आप प्रिडिक्टिव इक्वेशन से ही जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करते हो, और उसमें आप इंजरी फैक्टर जो है वो 1.2 ऐड करते हो और एक्टिविटी फैक्टर आप 1.1 ऐड करते हो। अगर तो जो पेशेंट है वो क्वाड्रिप्लेजिया के साथ आया है तो आप उसे 22.7 कैलोरीज पर केजी देते हो, और अगर जो है वो पेशेंट जो है वो पैराप्लेजिया के साथ आया है तो आप उसे 27.9 कैलोरीज पर केजी देते हो। प्रोटीन आप जो है वो 2 ग्राम पर केजी रेफर करते हो, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो रिहैब वाली साइड पे आ गया है, रिकवरी वाली साइड पे आ गया है, तो फिर आप उसे रिड्यूस कर देते हो, 0.8 to 1 ग्राम कर देते हो। अब जो न्यूरोलॉजिकल बाउल डिसफंक्शन हुआ होता है उसकी वजह से स्टूल हार्डन होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, तो उन पेशेंट को आप 1 ml फ्लूइड पर कैलोरी और उसके अंदर साथ आप 500 ml ऐड करते हो। ठीक है, या तो आप ऐड करते हो 1 ml पर कैलोरी प्लस 500, या आप 40 ml पर केजी देते हो और उसके अंदर आप 500 ml एक्स्ट्रा ऐड करते हो। 1 ml फ्लूइड कैलोरीज की बेस पे पर कैलोरी, और 500 ml आप देते हो 40 ml पर केजी के बेस पे, और दोनों में 500 ऐड कर देते हो। नेक्स्ट फाइबर जो है वो आप 15 ग्राम पर डे देते हो, लेकिन अगर वो टॉलरेट कर रहा है तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 30 ग्राम पर डे पे शिफ्ट करते हो। प्रेशर अल्सर्स अगर उस इंडिविजुअल को हो गए हैं तो सबसे पहले आप उनके बायोकेमिकल असेसमेंट करते हो, उसमें आप उसकी एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, जिंक, विटामिन ए और विटामिन सी लेवल चेक करते हो। अगर तो इंडिविजुअल लो वेट है, मतलब मॉडरेट वेट है, नॉर्मल वेट के साथ है, तो फिर जो है वो नो स्मोकिंग है, नो अल्कोहल है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, तो प्रेशर अल्सर के जो रिस्क चांसेस हैं वो कम होते हैं। अदरवाइज प्रेशर अल्सर जो है बहुत जल्दी जो है वो होना शुरू हो जाते हैं और बहुत डीप वूंड होता है वो, और फिर उसको आपको उसमें से जो है वो इवेपोरेशन और ड्रेनेज हो रही होती है, एक्सीडेट्स होते हैं, उनको फिर आपको रेगुलरली साफ करना पड़ता है। एंटर और पारेंटल न्यूट्रिशन आप इन पेशेंट्स को देते हो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैलोरीज जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते बाय ओरली, तो उनको फिर आपको प्रोटीन और एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देती है। प्रेशर अल्सर के पेशेंट में 30 to 40 कैलोरीज पर केजी हम देते हैं प्रेशर अल्सर्स के पेशेंट में, और अगर उसका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो 1.2 है, ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर हम ऐड करते हैं जो, और अगर उसका स्टेज 3 और 4 का अल्सर है तो हम जो है एक्टिविटी स्ट्रेस फैक्टर है वो 1.5 ऐड करते हैं। अगर स्टेज 2 का प्रेशर अल्सर है तो हम 1.2 स्ट्रेस फैक्टर ऐड करते हैं, अगर आप प्रिडिक्टिव इक्वेशन से कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप 30 to 40 कैलोरीज पर केजी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिडिक्टिव इक्वेशन से करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप स्ट्रेस फैक्टर 1.2 डालते हैं अगर स्टेज 2 अल्सर्स हैं, और अगर स्टेज 3 और 4 के अल्सर हैं तो फिर आप स्ट्रेस फैक्टर जो है वो 1.5 ऐड करते हैं। सेम अगर स्टेज 2 का अल्सर है तो आप 1.2 से 1.5 केजी पर डे कैलोरीज प्रोटीन देते हैं, और अगर 3 और 4 का है तो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी। इसके अलावा आर्जिनिन और ग्लूटामीन के कुछ सप्लीमेंट हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं, लेकिन एज सच वो इतने इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा विटामिन ए, सी, ई, जिंक और आयरन देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वुंड हीलिंग। जो भी आप ड्रेनेज और इवेपोरेशन हो रही होती है उसके साथ हाइड्रेशन स्टेटस डिस्टर्ब होता है, तो फिर आप प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए एयर फ्लूइडाइज्ड बेड जो है वो रेकमेंड करते हैं। वो एक्सपेंसिव होता है बहुत। और अगर पेशेंट ओवरवेट है और ओबीस है तो फिर जो है आपने उसका वेट जो है वो रिड्यूस करना होता है। कट ऑफ वैल्यू जो है वो हमारे पास 22 केजी पर मीटर स्क्वायर है बीएमआई की। 15 to 20 पाउंड आप क्वाड्रिप्लेजिया में रिड्यूस करते हो, 10 to 15 पाउंड जो है वो आप पैराप्लेजिया में रिड्यूस करते हो। इसके अलावा जो टाइप ऑफ
व्हील चेयर है वो भी इफेक्ट एनर्जी कैलकुलेशन में हम चेक करते हैं कि व्हील चेयर मैनुअल थी कि वो इलेक्ट्रिक थी, क्योंकि अगर वो व्हील चेयर अगर आप कह सकते हैं अगर वो आपकी मैनुअल है तो फिर उसके साथ फिर जो है वो आप उसको ऑब्वियसली उसको चलाने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो फिर आप उसके हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करते हो। और अगर वो इलेक्ट्रिक है तो फिर उसकी एनर्जी ऐसे कोई वेस्ट नहीं होती, तो तब आप एनर्जी कैलकुलेशन डिफरेंट तरह से करते हो। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ये सारा जो है ना वो इधर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये जो आपको ब्लू में बॉक्स नजर आ रहा है, तो अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं बुक। इसके अलावा जो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं उसकी वजह से जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया की तरफ जाता है, तो फिर आपने विटामिन डी के और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी देने होते हैं।